इस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होना है, या आपके बिजनेस में सक्सेस होना है, या जो भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए कुछ आप में डेफिनेटली कुछ क्वालिटीज होना चाहिए। उस क्वालिटीज के लिए मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम पहला है, गणेश जी बोलते हैं कि भाई गणेश जी मंगल मूर्ति बड़े सर वाले हैं। बड़े सर यानी सर तो सबको है, ये हेड सबको है, विदाउट हेड कोई नहीं रहता, लेकिन उसको बुद्धि की देवता बोले जाते हैं, उनको बुद्धि की देवता बोले जाते हैं। बुद्धि, नॉलेज, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप आगे जाएंगे, उस क्षेत्र की बुद्धि, उस क्षेत्र का नॉलेज हमें होना चाहिए। इसलिए आप एक सफल व्यवसायिक बनना चाहते हैं तो आप उस जिस क्षेत्र में सफल व्यवसायिक बनना चाहते हैं, उस क्षेत्र की पूरी जानकारी, A to Z जानकारी आपने मिलना चाहिए या आपने लेना चाहिए। हर सोर्सेस से, रिसोर्सेस से पूरी जानकारी आपने लेना चाहिए। ओके, एंड फर्स्ट क्राइटेरिया इज नॉलेज। नॉलेज इज अ पावर, नॉलेज इज अ पावर, नॉलेज को पावर बोला गया है। अगर ये पावर आप में आती है तो आपका स्वर, आपकी जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें सक्सेस आना है। अगर आप कुछ भी नॉलेज गेन नहीं करते कि ये सब प्रोसेस, आईएएस आपको होना है तो आईएएस के लिए क्या क्या करना पड़ता, आईएएस के लिए क्या कौन सी एग्जाम रहती, उसका मटेरियल कहाँ से मिलता, उसके रिसोर्सेस क्या है, उसके गाइडेंस मुझे कहाँ मिलेगा, उसके क्लासेस कहाँ है, इसके पहले कितने बच्चे हो गए, वो सक्सेसफुल बच्चे मेरी एरिया में जो लड़के हैं उनसे मैं मिलूंगा। यानी ये सब रिसोर्सेस आपको यूज करना होगा और उनके द्वारा पूरी क्लैरिटी के साथ मुझे एक गोल मेरा सेट होने के हुआ, जो भी आईएएस है, आईपीएस है, या एनी एमपीएससी है, या एनी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसके लिए पूरी उस क्षेत्र की मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी। उसका A to Z इंफॉर्मेशन मुझे लेना पड़ेगा। सोशल मीडिया से भी मिल सकता, फ्रेंड से भी मिल सकता, गुरुओं से भी मिल सकता, वो पूरी जानकारी। दैट मीन्स फर्स्ट, जैसा गणेश जी बोलते कि बुद्धि की देवता, उसी तरह जिस क्षेत्र में मुझे यशस्वी होना है, जिस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उस क्षेत्र की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, पूरी जानकारी मैंने प्राप्त करना चाहिए, पूरी जानकारी मैंने हासिल करना चाहिए विद द डिफरेंट रिसोर्सेस। जहां पे भी है, प्रिंट मीडिया से मिले, वीडियो मीडिया से, ऑडियो मीडिया जो भी मिलते, वहां से मैंने जानकारी प्राप्त करना चाहिए। अगर ये जानकारी मेरे पास है, इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो और आगे हमारा सफर बहुत अच्छा होगा। सो गणेश जी जो है वो बड़े हेड वाले है, बड़े दिमाग के है। इसका मतलब बुद्धि की देवता है। इसका मतलब कि हमने उस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र में हमें आगे जाना है, डेफिनेटली सर का जो मिशन है कि आईएएस मैक्सिमम लोगों को करना है, आईएएस के लोग मोटिवेट करना है, तो उस आईएएस तैयार होने के लिए पहली बात है कि हमने उस क्षेत्र का नॉलेज हमें डेफिनेटली लेना चाहिए, हासिल करना चाहिए। अगर वो नॉलेज आप प्राप्त करते हैं कि आपका सफर आसान हो जाएगा। डेफिनेटली ये गणेश जी भी ये संदेश आपको देते हैं। दूसरा देखो, गणेश जी के जो कान है वो बहुत बड़े बड़े। इसका मतलब, इसका अर्थ ऐसा है कि यू शुड बी गुड लिसनर। मैंने पहले दिन बताया, आप सफल होना चाहते हैं, आप इस कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपके जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्राइटेरिया है कि यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। बहुत इससे कल हमने बहुत इंटरेक्शन किया कि अच्छा सुनने वाला, श्रवण करने वाला, सोच समझ के सुनने वाला डेफिनेटली रहा तो वो आसानी से, अगर हम कोई हमको बता रहा और हम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, सुन रहे नहीं, इधर उधर देख रहे, तो डेफिनेटली वो आगे बातें आपको नहीं बताएगा। यू शुड बी अ गुड लिसनर। अगर आप गुड लिसनर हैं तो आप तक बहुत अच्छी बातें आईएएस होने के लिए, आपके क्षेत्र में सफल होने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस से आपको मिल सकती है। आप अलर्ट होना चाहिए, आपके कान बिल्कुल रेडी होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप रेडी है, आप सुनने को तैयार है। हम बहुत बार हमारा ईगो इतना बीच में आ जाता है कि हम सुनने को तैयार नहीं रहते, इसलिए सुनो। सो यू शुड बी अ गुड लिसनर। लेकिन गणेश जी के कान, इसको बोला जाता है सूप, जो बोला जाता है कि जो अनाज है वो साफ करता, तो अनाज साफ करते समय सूपा सारखे कान है, ऐसा मराठी में बोला जाता। इसका मतलब ऐसा है कि भाई जो अच्छी बातें है
कि वो अच्छी बातें अपने पास रख लो और जो वेस्टेज है, जो अनवांटेड है, अनवांटेड हमें छोड़ देना है। जो जैसा कि महात्मा गांधी जी के 3 बंदर की स्टोरी सबको पता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, नहीं क्या, बुरा मत करो, ये भी उसमें जोड़ना हमें। तो बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो हमारे इस ज्ञानेंद्रिय द्वारा हमारे पास आजू बाजू में जो भी एनवायरमेंट है उससे अच्छी भी चीजें आएंगी, बुरी भी चीजें आएंगी। तो लेकिन मेरे गोल से मुझे ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सफल करना है, मुझे जो मेरा बिजनेस का क्षेत्र होगा या जो भी क्षेत्र मेरा होगा उसमें मुझे सफल होना है, तो जो अच्छी बातें है वो अच्छी बातें मुझे अच्छी बातें सुनना है, और जो अनवांटेड बातें, जो ज्यादा की बातें, वो मुझे उसी समय छोड़ देना है, उसी समय छोड़ देना है। उसको रिटेन नहीं करना, दिमाग में स्टोर करके नहीं रखना। वो उस टाइम कान पे आ गई, हमारे ज्ञानेंद्रिय वो सुनने वाले, किसी ने आजू बाजू में कुछ बुरा बोला, कमेंट्स भी करते लोग आपको डिस्करेज करने के लिए। आप बहुत बड़े हो गए, आईएएस करने चले, आईपीएस हो रहे, इतना सीजे है क्या, इतना ऐसे है क्या, कि तेरी क्या लायकी है, तू नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपको मिल सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स मिल सकते हैं। उस समय बिल्कुल डिस्करेज नहीं होना। हमने सुनना है, लेकिन उस सुनने की बातें मैं इसलिए बोल रहा, गणेश जी के जो कान बड़े, इसका मतलब वो साफ करते, साफ बोले तो हमें अच्छी बातें स्टोर करना है, अच्छी बातें हमारे मेमोरी रखना है, जो हमें एनकरेज करे, जो हमारे लिए फ्यूचर के लिए काम आए, जो हमारा गोल अचीव करने के लिए काम आए। ये सभी बातें हमें स्टोर करना है, और जो अनवांटेड बात है, जो निगेटिव बातें, उसी समय हमें छोड़ देना है। और गणेश जी ऐसा हमें संदेश देता है कि बड़े कान से सब बातें सुनो, लेकिन उसके आगे है कि अच्छी बातें रिटेन करो, अच्छी बातें हमेशा स्टोर करो। इसका ऐसा अर्थ है दोस्तों। बहुत बेहतरीन सफर रहेगा अपना ये जो हमारे काठोड़े सर जो है, डॉक्टर काठोड़े सर, नरेश चंद्र काठोड़े सर, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि भाई भारत में हर व्यक्ति के, हर जो स्टूडेंट होगा, जो भी आगे बढ़ना चाहता है, कि व्यक्ति आईएएस हो, आईपीएस हो, और इस देश को अच्छा नागरिक मिले, अच्छा प्रशासक मिले। इस हेतु से उन्होंने जो तैयार किया है मिशन, वो मिशन का मानस डेफिनेटली सफल हो जाएगा। इसीलिए ये व्याख्यान माला उन्होंने ऑनलाइन आयोजित किया। इस कोविड के गंभीर परिस्थिति में भी उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ा। हर व्यक्ति तक मैं पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक मेरा मैसेज जाना चाहिए, ये पूरा ऑब्जेक्टिव लेके वो सामने आए हैं। मैं और उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। इस उम्र में भी वो जिस टाइप से सबके लिए काम करने, वो बेहतरीन है, अप्रिशिएट करने लायक है डेफिनेटली। सो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक अपना हो गया कि जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस क्षेत्र का ज्ञान, उस क्षेत्र की नॉलेज हासिल करो। एक दूसरा, बड़े कान से जो हमारे ऑब्जेक्टिव गोल के लिए अच्छी बातें वो सुनते रहो, बुरी बातें अगर सुनिए, डिस्करेज करने वाली बातें आपके कान तक आई तो उसी समय छोड़ देना, डिस्करेज नहीं होना है। क्योंकि दुनिया है, सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग। अगर लोगों से बातें आप सुनते रहेंगे और अपने दिमाग बेकार करते रहेंगे तो कभी आगे नहीं जाएंगे, कभी नहीं आगे जाएंगे। इसलिए उनका वहां पे भी छोड़ देना, और अच्छी बातें जो है डेफिनेटली वो स्टोर करना, उसको रिमाइंड करना, आगे बढ़ना। यहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारे हमारे श्रीकांत जी चिमोटे ज्वाइन हो गए, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। स्वप्निल भैया सुरड़कर, उनका भी, पाटिल जी, यहाँ पे उनका स्वागत है। जो और उसके बाद आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपको आपके क्षेत्र में आगे जाना है तो जो गणपति के, जो गणेश जी के आंखें है, वो उनके बॉडी के हिसाब से, उनके शरीर के हिसाब से थोड़े स्मॉल है, छोटे। इसका मतलब यू शुड बी माइक्रो ऑब्जर्वर। जिस क्षेत्र में मैंने पहले ही बताया कि नॉलेज गेन सिर्फ कान से नहीं होगा, उसी के साथ में ऑब्जर्वेशन भी होगा। कुछ बातें ऐसी रहती है कि हम ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन की कि अगर आप हमारे आजू बाजू का एनवायरनमेंट हमने ऑब्जर्व किया, जहां भी हम जाते हैं वहां पे ऑब्जर्वेशन किया, या आंखों से भी कुछ कुछ गेन करने लायक रहता। एक एक सेंटेंस अगर हमारे जीवन, कहां पे जाने के बाद में दीवार पे कुछ स्लोगन लिखी हुई रहती, वो भी हमने एखादी रीड कही कि एक रीड करने के बाद में हमको जो इंस्पायरेशन मिलता, बहुत कुछ है। देखो
ये अगर माइक्रो ऑब्जर्वर आप है, नहीं तो बहुत सारे मैसेज आजू बाजू में रहते लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं रहता। ऑब्जर्वेशन नहीं रहता तो डेफिनेटली कहां तो भी ये टच नहीं होगा। और मैं हमेशा मेरी बातों में बोलता है कि अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ, अ सिंगल सेंटेंस, अ सिंगल थॉट्स कैन चेंज लाइफ। एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है, एक जीवन भी, एक थॉट्स, अ सिंगल सेंटेंस भी काफी है आपका लाइफ में टर्न मिलने के लिए, आपके लाइफ में चेंज होने के लिए, आपके लाइफ में सक्सेस आने के लिए। जो भी बड़े बड़े अभी तक जो भी बड़े बड़े देखो आप महान व्यक्तित्व हो गए, उन्होंने एक एक लाइन पे दोस्तों काम किया, एक एक लाइन पे देखो, यानी एक सेंटेंस उन्होंने चुना और एक सेंटेंस पे बहुत काम किया। हमारे जैन इरिगेशन वाले महाराष्ट्र के जैन ठिबक सिंचन, माझा देश कृषि प्रधान है, मेरा देश कृषि प्रधान देश है, ये सेंटेंस किया और उन्होंने बहुत सारे उस पे कृषि प्रधान के लेके व्यवसाय, पूरा कृषि पे व्यवसाय शुरू किया। एक सेंटेंस से उनको मोटिवेशन मिला। बहुत सारे कर लो दुनिया मुट्ठी में, नहीं कहा अंबानी जी, ये सब बातें जो है एक एक सेंटेंस। बाबा आमटे जो कुष्ठ लेप्रोसी पेशेंट की सेवा करते, विद द पीपल फॉर द पीपल। अगर पीपल को काम कर, लोगों को काम करना है कि लोगों के साथ में काम करो, लोगों के लिए काम करना है तो उनमें बैठ के काम करो। एक एक सेंटेंस से आदमी चेंज हो जाता। इसलिए ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ इंस्पायर होने वाली हम बातें हमारे आंखों से देखते हैं तो ये आपका गोल अचीव होने के लिए, आपको आईएएस बनने के लिए काफी है। क्योंकि जो रीडिंग जो है आखिरी हम इससे ही करना है, आंखों से ही करना है, नहीं क्या वो। इसलिए माइक्रो ऑब्जर्वर हर बार जो अलर्ट है, माइक्रो ऑब्जर्वर है। हर चीज, एक किताब आप 4 बार पढ़ो 4 मैसेज मिलते आपको, एक बार पढ़ी तो कुछ मैसेज मिलेंगे। आपको लगता है कि पूरी किताब हो गई तो हो गए, नहीं, सेकंड टाइम आप पढ़ो बिल्कुल और कुछ नए एंगल से आपको उसकी बातें मालूम होंगी। थर्ड टाइम पढ़ो और कुछ एक नया मिलेगा। वही रहता मैटर, वही रहता, लेकिन वो एक्सपीरियंस बेस हम जैसे से आगे बढ़ते हैं। इसलिए माइक्रो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें माइक्रो ऑब्जर्वर होना चाहिए। हमारे आजू बाजू में भी बहुत सारे रहते कि वो लोगों को भी हमने ऑब्जर्व किया तो हमारे में इनटेक बहुत अच्छी अच्छी बातें आ सकती है। सो यू शुड बी, हमें गणेश जी बताते हैं कि यू शुड बी अ माइक्रो ऑब्जर्वर। माइक्रो ऑब्जर्वर है, सूक्ष्म दृष्टि होना चाहिए। आपकी जो दृष्टि है वो सूक्ष्म में होना चाहिए। उसी के साथ में एक जोड़ूंगा, वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, डेफिनेटली डेफिनेटली। उसके बाद में जो उनकी सुंड है, सुंड ट्रंक जो बोला जाता है, ट्रंक, गणेश जी को ट्रंक है। ट्रंक ब्रीदिंग, सांस लेती है, सांस और सांस जो है वो अलर्ट यानी जागरूक का। सांस अगर सो गई तो आदमी सो गया, डेड बॉडी हो गई वो। क्योंकि ऐसा बोला जाता है हमारे बर्थ एंड डेथ में का जो अंतर है, एक ब्रीदिंग है, एक सांस है। सिर्फ एक सांस अगर रुक जाती है तो लाइफ रुक जाता है, कंप्लीट रुक जाता है। तो सो डिस्टेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ इज ओनली वन ब्रीदिंग, ओनली वन ब्रीदिंग। एक ब्रीदिंग अगर रुक गया तो पूरी जिंदगी गई। सो जो प्राण है वो हमेशा चालू रहता, हमेशा अलर्ट रहता। तो उसी तरह हमें संदेश मिलता है कि हमारे गोल के प्रति हम अलर्ट होना चाहिए, हम जागरूक होना चाहिए। अगर हम अलर्ट है, जागरूक है, ठीक है, इंजॉय भी करेंगे, दोस्तों के साथ बात भी करेंगे, फैमिली के साथ भी रहेंगे और सोसाइटी में भी रहेंगे। जो हमारा रूटीन है वो भी करेंगे, लेकिन हमारा जो गोल है उसके बारे में हमने मनन चिंतन करना चाहिए, उसके बारे में जागरूक होना चाहिए, उसके बारे में अलर्ट होना चाहिए। हम अलर्ट अगर है तो डेफिनेटली उस ट्रैक पे हम है। अगर नहीं, मुझे आईएएस करना है, मुझे इस क्षेत्र में ऐसे सफल होना है, बस बिल्कुल ऐसा बोल दिया और सफल हो गया, ऐसी बातें नहीं होता। वो दिवा सपना बोलते उसको कि नींद में देखा और सुबह देखा तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। सो आपके गोल के प्रति आपने जो भी गोल, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते, उस क्षेत्र में आप जागरूक होना चाहिए, अलर्ट। अगर आप जागरूक है तो डेफिनेटली आगे प्रोग्रेस होंगी, बढ़ेंगे आप। सो उनकी जो ट्रंक है वो हमें मैसेज देती है, वो हमें संदेश देती है कि बी अलर्ट, जागरूक रहो हमेशा। नहीं तो कुंभकर्ण की तरीके हमारी नींद चालू है, गोल सेट किया, गोल हमारा क्या बोलते, गोल सेट किया और नींद ले रहे, बढ़िया नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। बिल्कुल सिर्फ सेट किया, हाँ मुझे होना है, मुझे आईएएस करना है, मुझे इस क्षेत्र में सफल होना है, और नींद ले रहे, नहीं। तुम्हें जागरूक होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए आपके ध्येय के प्रति, आपके जो गोल के प्रति, आपके जो भी आप काम करना चाहते उसके प्रति हमें अलर्ट, जागरूक होना चाहिए। सो ओके,
उसके बाद में जो गणेश जी का मुंह है वो आपसे ट्रंक द्वारा, सूंड द्वारा ढका हुआ है। इसका अर्थ ऐसा है कि हम कम बोलना चाहिए, बिल्कुल ही बात नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जो हमने मीठा बोलो, कम बोलो मीठा बोलो, कम बोलो मीठा बोलो, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा ना खोए, और जो खुद भी शीतल हुए और दूसरों को भी शीतल के। संत कबीर, महाकबीर ने बोला है कि ऐसी वाणी बोल कि जो मधुर हो, मीठी हो। तो सेम दोस्तों कि एक ट्रंक से अपना जो माउथ है वो ढका हुआ है, इसका अर्थ ऐसा है कि कम बोलो मीठा बोलो। क्योंकि ज्यादा बोलने से, हम ट्रेनर है, हम वक्ता है, हमें तो उस समय बोलना ही पड़ता, लेकिन ज्यादातर अनवांटेड बातें नहीं करना चाहिए कि भाई जो कुछ भी मीनिंग नहीं है उसका और ज्यादा अनवांटेड बातें करे कि एंजॉय करके थोड़ी देर ठीक है, लेकिन अब ज्यादा ही टॉकेटिव है तो वो थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए ये संदेश देते हैं हमें कि कम बोलो। जिस समय जब आप प्रिपरेशन करेंगे, तब प्रिपरेशन करते समय अनवांटेड बातें करना, अनवांटेड बोलना थोड़ा सा प्रिवेंट किया तो बहुत अच्छा। जो वेस्ट होगा, डेफिनेटली एनर्जी लगती है उसको हर बात को। तो एक इसका मतलब आपने बातें नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कम बोलो मीठा बोलो, ये हमारे मराठी में बोला जाता है कि योग्य वेळी योग्य ठिकाणी योग्य पद्धतीने, योग्य तरीके से बात करना चाहिए, योग्य समय पे करना चाहिए, और योग्य लोगों के साथ में भी करना चाहिए। ये भी दोस्तों बात बता रहा आपको। सो ये उसका मतलब ट्रंक से ढकी हुई है मीन्स कम बोलो मीठा बोलो। उसके बाद में जनेवा है, गणेश जी के गले में आपने देखा तो जनेवा है। इसका मैंने अर्थ ऐसा निकाला, बिल्कुल वो पूजनीय है विनम्रता से, लेकिन हमारे मिशन के लिए, हमारे गोल के लिए हम उसका कुछ मीनिंग, गणेश जी में मॉडल फॉर अस, मॉडल फॉर अस, मॉडल यानी उसका मैंने बताया ना कि ऑब्जर्वेशन से हम बहुत कुछ बातें सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें ऑब्जर्वेशन से ये बातें मिल सकते हैं। गणेश जी को जनेवा है, जनेवा का अर्थ है, जनेवा मीन्स जो बंधन, बंधन। हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें आईएएस होना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना है, आईपीएस होना है, या क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में यशस्वी होना है, या कोई भी क्षेत्र में यशस्वी होना है, उस क्षेत्र के रूल्स रेगुलेशन हमने फॉलो करना चाहिए। उस क्षेत्र के रूल्स रेगुलेशन के साथ में हमारे पे भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हमने लेना चाहिए कि भाई कि जो भी नियम नियमावली है वो फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों ये रूल्स जो रहते, रेगुलेशन जो रहते, आपको आपका फ्रीडम खींचने के लिए नहीं रहते, आपको और अच्छा आगे बढ़ने के लिए, आपको उड़ान लेने के लिए हमेशा ये रूल्स मदद करते हैं, सहकार्य करते हैं। इसलिए हमने हमेशा जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करना चाहिए। जो भी हमारे पे भी कुछ लिमिटेशन हमने करना पड़ेगा कि आईएएस मुझे होना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सफल करना है, तो मैंने सुबह कितने बजे उठना चाहिए, नहीं क्या, कितने बजे उठने के बाद में एक्सरसाइज कितने बजे करना चाहिए, मेरे प्रिपरेशन स्टडी अवर्स क्या है, मेरा रूटीन क्या रहेगा, मेरा सोने का समय क्या रहेगा। ये सब जो है ये हमारा टाइम टेबल तैयार होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमें खुद के लिए कुछ रूल्स, नियमावली का बंधन हमें होना चाहिए। इसलिए जनेवा बताता कि भाई बंधन रखो, बंधन रखो। कुछ सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ में जो तुम्हारे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्लास होगा या जो भी वहां के रूल्स रेगुलेशन है, आप अगर क्लास में, कॉलेज में, स्कूल में आप स्टूडेंट है, तो जो स्कूल कॉलेज के नियम्स है वो हमने फॉलो करना चाहिए। वो नियम जो रहते हैं, रूल्स रेगुलेशन, वो आपको पीछे खींचने के लिए नहीं रहते दोस्तों, आपको बैरियर्स नहीं रहते, वो आपको अच्छी तरह से उड़ान लेने के लिए और मदद करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा। जो हमारे प्रख्यात वक्ते हैं, प्रख्यात लेखक है, प्रख्यात साहित्यिक है शिवखेड़ा जी, उनके किताब में यश तुमच्या हातात, उसमें एक लिखा है, एक उदाहरण है, आपको मैं बताऊंगा कि वो एक लड़का रहता, और एक जो लड़का है वो हमें जो पतंग है, अपने काइट जो बोला जाता कि जो संक्रांत के दिनों में, जनवरी के दिनों में जनरली उड़ाते, तो हवा अच्छी रहती गगन में, तो वो काइट पतंग जो उड़ाता, तो उस समय उसके पिताजी भी वहां आते। पिताजी बोलते बेटा बहुत अच्छी पतंग जा रही है ऊपर, वाह वाह बहुत बढ़िया, मुझे भी उड़ने दे, मुझे भी इंजॉय करने दे। तो जो पतंग है वो पिताजी भी उड़ाने लगते, बहुत बढ़िया, और आगे जाती और आगे जाती पतंग। ये लड़का क्या बोलता है, पिताजी पप्पा ये और आगे जाएंगी, ये जो धागा है ना, ये धागा काट दो इसका, ये धागा काटा ना तो बहुत पतंग उड़ान लेगी, अच्छा उड़ जाए। तो
तो पिताजी वो ऐसा ही करते कि वे धागा तोड़ देते और पतंग क्या होता थोड़ी देर में दोस्तों डेफिनेटली, और क्योंकि उसका जो रिस्ट्रिक्शन था, धागा रिस्ट्रिक्शन उनको लगता था, तो वो पतंग और उड़ी और उड़ी और 2-3 मिनट के बाद में वो पूरी जमीन पे आई, पूरी डाउनवर्ड हो गई, पूरी ग्राउंड पे आ गई। देखो दोस्तों, वो धागा जो है वो बैरियर्स नहीं था, अड़थड़ा नहीं था, एक दिक्कत नहीं थी उस पतंग के उड़ान के बीच में की, बिल्कुल दिक्कत नहीं थी। वो तो योग्य दिशा से, सही दिशा से उस पतंग को उड़ान लेने में और हेल्पफुल था, मदद करने वाला था, सपोर्टिव था कि वो योग्य दिशा से आगे जाए और ना कि जमीन पे आए। लेकिन दोस्तों उसने जो बंधन था, जो रूल्स रेगुलेशन था, वो उसको उड़ान लेने में मदद करता था, उसको ही काट डाला और वो पतंग जो है वो थोड़ी देर में ही जमीन पे आ गई। दोस्तों यही होता, उसको सैराट बोला जाता, दैट इज नॉट फ्रीडम। फ्रीडम का यानी सही मायने में उपयोग करना, और अगर हम सैराट बन गए, फ्रीडम का मिसयूज करने लगे, तो डेफिनेटली हम ग्राउंड पे आते हैं। दोस्तों आपको आगे जाना है, आपको कॉम्पिटिटिव में सफल होना है, आपके बिजनेस में सफल होना है, तो उसके जो एटिकेट्स, मैनर्स है, सेल्फ डिसिप्लिन है, वो हमें फॉलो करना है। अगर वो फॉलो करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, आपके क्षेत्र में सफल होने से। आप डेफिनेटली आपका गोल अचीव कर सकते हैं, आप उस समय सही दिशा में डायरेक्शन से जा सकते हैं। सिर्फ कुछ जो हमारे बुजुर्ग ने, जो हमारे गुरुओं ने, जो हमारे माता पिता ने जो हमें रूल्स रेगुलेशन बताए, वो अगर फॉलो करते हैं, डेफिनेटली वो हमको उतनी तो दृष्टि आ गई है कि विच इज रॉन्ग, विच इज बैड, तो वो जो अच्छी बातें है उसका रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करना है। तो ये जनेवा जो है गणेश जी का हमें बताता है कि भाई बंधन, सेल्फ डिसिप्लिन रखो। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देख रहे कि हमें आगे बढ़ना है, तो हमने देखा कि जानकारी प्राप्त करो, नॉलेज प्राप्त करो, तो बड़े कान से सबका सुनते रहो, जो अच्छा है वो स्टोर करो, जो बुरा अनवांटेड है वहां छोड़ दो। आंखें बता रही कि यू शुड बी माइक्रो ऑब्जर्वर, और नोज बता रहा कि यू शुड बी अलर्ट टुवर्ड्स योर गोल, हमारा जो ध्येय है उसके प्रति हमने जागरूक होना चाहिए। और जो मुंह है वो बता रहा कि थोड़ा कम बोलो, मीठा बोलो, ज्यादा टॉकेटिव मत रहो। और जो जनेवा है वो जनेवा बता रहा कि हमने बंधन, सेल्फ डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन हमने फॉलो करना चाहिए कि वो सही मायने में आपको उड़ान लेंगे, सही दिशा में आपको उड़ान लेने में मददगार होंगे, सपोर्टिव होंगे। तो मैं समय देख रहा है, अपने पास समय बहुत है डेफिनेटली। जनेवा के बाद में गणेश जी के चार हाथ बताए। इसका अर्थ दोस्तों, एक हाथ में मोदक है, मोदक मीन्स एप्रिशिएट। अगर आप सक्सेस होते हैं तो यू शुड एप्रिशिएट द पर्सन। आपको और कुछ फ्रेंड्स इसमें अपने मोमेंट्स में जोड़ना है, अच्छे फ्रेंड्स आपको कनेक्ट करना है, जो सेम गोल वाले हैं उनको कनेक्ट करना है। उस पर्सन को अप्रिशिएट करो, उसका अप्रिशिएट, एनकरेज पर्सन, और पास में आने लगता। अगर आप ज्यादा टीका करेंगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, आप निगेटिव रिमार्क्स देते रहेंगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। इसलिए हमें अप्रिशिएट द पर्सन। गणपति के पास में उसके दूसरे हाथ में एक शंख है, उसका मतलब नाद। शंख अलर्ट करता है, जो व्यूज मंदिर में घंटी बजाने के बाद में हमारे मस्तिष्क में जो व्यूज जाते हैं, व्यूज जाने के बाद में हम अलर्ट होते हैं, उसी तरह शंख भी हमें अलर्ट करता है। डेफिनेटली शंख भी हमें अलर्ट करता है। तो वो अलर्ट के बाद दूसरा, उनके हाथ में शस्त्र है। इसका मतलब ऐसा नहीं शस्त्र का यूज हमें करना है, लेकिन कौन सा शस्त्र? वाणी बोलना हमारा शास्त्र है और शस्त्र है। ये शस्त्र तरीके भी काम करता है और शास्त्र तरीके, साइंस का भी काम करता है, लोगों को जोड़ने का भी काम करता है, लोगों को तोड़ने का भी काम करता है। तो हमें जो लोग हमको डिस्करेज करने वाले हैं, उससे हमने शस्त्र नहीं उपयोग करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन जो बाजू में चूहा है, चूहा बोले तो हम उपद्रवी बोलते उसको, वो चूहा क्या करता है कि चपड़ है अलग बात है, लेकिन वो उपद्रवी होने के कारण गणेश जी ने उनको पाव के पास जगह दी, उनका वाहन है वो पाव के पास, तो वो भी काम आ सकता है। जो आपको निगेटिव कमेंट्स करने वाला है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, वो भी आपके काम आएगा। इसलिए हम उसको पास में रखो, उसको शस्त्र बोले को वाणी के शस्त्र से उसके रिस्पेक्ट देके उसको अपना सा कर लो। और मालूम है ये अपने को कि ये हमारा विरोधक है, फिर भी उसके पास रख लो। ये एक हमें संदेश दे रहे हैं शस्त्र।
गणेश जी के पास मोद है, शस्त्र है, ये बातें, और एक आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद का एक आता है। इसका अर्थ ऐसा है कि हमने जो एल्डर्स है, दुआ बहुत काम करती है। दवा भी जब का रोक देती हम उसका काम, तब दुआ काम करने लगती। तो आपके साथ गुड विल होना चाहिए। या अगर विशेष है, दुआ है, आशीर्वाद है लोगों का, तो आप आपके गोल में, आप आपके मिशन में सक्सेस होंगे दोस्तों। डेफिनेटली ये दावा है कि अगर हम में ये सब क्वालिटी है, जो हमारे दोस्त ज्वाइन हो गए उनका मैं यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों समय है हमारे चाय लेने का, लेकिन आज मैं चाय नहीं ले रहा, आपको कब दिख रहा हूँ या फ्रेश है। और फ्रेश रहने के लिए, आपसे रोज बात करने के लिए, 1 घंटा बात करने के लिए मुझे फ्रेश लेना पड़ेगा। या फ्रेश भी लूंगा मैं, और बात भी आपसे करते रहूंगा, बिल्कुल करते रहूंगा। ये नहीं तो आप गैर समझ कर लेंगे कि भाई ये अलग कुछ है। नहीं, अलग नहीं, ये फ्रेश करने वाला फ्रेश है। ओके, आज चाय नहीं पीता मैं, ये लूंगा आपके साथ में, साथ बातें भी चालू रहेंगी, हमारी इंटरेक्शन भी शुरू रहेगा। दोस्तों अभी तक मैंने बताया 4 हाथ, और गणेश जी देखो, गणेश जी एक पाव पे उनकी जो बैठक रहती है, हमेशा एक पाव पे रहते, एक पाव नीचे एक पाव उठा। इसका अर्थ क्या है पता है क्या? इसका अर्थ है बी अलर्ट, अलर्ट रहो, बिल्कुल सुस्त मत रहो। आपके गोल के प्रति सुस्त मत रहना। जो आदमी गोल सेट कर ले और बहुत सुस्त है, करेंगे लिथार्जी, नहीं आगे बढ़ पाएंगे, बहुत समय लगेगा। तो बी अलर्ट। आपके ध्येय के प्रति हमने जागरूक होना चाहिए, आपके ध्येय के प्रति हमने अलर्ट होना चाहिए। तो अलर्ट आप है तो आप आगे बढ़ सकते, आपका जो मिशन है उसमें आगे बढ़ सकते, आप जो गोल सेट किया है तो वो डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाह रहा था कि यू शुड बी अलर्ट। और उसमें बातें बहुत सारी है। गणेश जी के पास एक गाथा रखी है, किताब रखा है, गाथा। मैं तो हमेशा बोलता कि जीवन में सफल होना है तो एक संत आना चाहिए, एक ग्रंथ आना चाहिए, एक पंथ आना चाहिए, कि मंत्र आना। ये अगर जीवन में आते हैं तो आप सक्सेस डेफिनेटली हो सकते। जिसके जीवन में संत महात्मा बोले तो जो अच्छा संदेश देने वाले व्यक्तिमत्व है, जिनका षड्विकार का नष्ट हो गया, वो हमारे अगर जीवन में आता है, हमारे गुरु समान है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में क्रांति होने लगती है। ग्रंथ, अगर हमारे जीवन में एक आधा ग्रंथ आता, बहुत सारे ग्रंथ है रामायण महाभारत के साथ में, हमारे एकेडमिक भी वो भी ग्रंथ है, वो भी जो हमारे जीवन को चेंज करने वाले, जीवन में परिवर्तन करने वाले, वो ग्रंथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ भी आ सकता है। पंथ बोले तो जो ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है कि भाई अच्छा सदविचार देने वाला है, वो ग्रुप हमारे जीवन में आता है। कुछ दोस्त रहते तो वो भी हमारे जीवन में अगर आते हैं और उनके कुछ अच्छी बातें, काम की बातें अगर हमें मिलती है, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। कुछ देखो, बहुत सारे लोगों को जीवन में परिवर्तन अच्छे दोस्त मिलने के बाद में हुआ। ऐसे भी लोग हैं, कुछ के जीवन में कुछ महात्मा पिता या एल्डर जो आए और उन्होंने अच्छा संदेश दिया, उनके जीवन में क्रांति हो गई। कुछ लोगों के जीवन में संत पंत अच्छा सा फ्रेंड सर्कल आ गया, चेंज हो गया। ग्रंथ, किताब, एक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन में एक किताब ने पूरा परिवर्तन कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक किताब पढ़ने के बाद उनकी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई और क्रांति हो गई जीवन में। तो ये जो है, तो ये हमारे जीवन में क्रांति करना है। तो संत, ग्रंथ, पंथ, मंत्र बोले तो शब्द, आपकी जो बात है वो भी मंत्र है, वो मंत्र है। दीज आर द वेव्स। मैंने अगर आपको एक अच्छा अप्रिशिएट किया तो आप में एक केमिकल्स चेंज हो जाएंगे और एक एनकरेजमेंट मिलेगा। और अगर बुरा बोला, डिस्करेज करने वाली बात की है, तो वो आपकी बात भी मंत्र सरी की काम करती है। आपके, मैंने बात चालू थी अपनी कि हमारे गणेश जी के पास एक ग्रंथ है। इसका मतलब यू शुड बी अपडेट योर सेल्फ। अपडेट, जो आपको क्षेत्र में आगे बढ़ना है उसकी पूरी जानकारी के लिए आपको रीडिंग, मराठी में बोला जाता है वाचाल तर वाचाल। रीडिंग संस्कृति अब कम हो रही, ये मोबाइल के कारण रीडिंग का बहुत सारा, ये स्मार्ट क्यों बन गया। हमारे किताब उसने खाए, बहुत सारी हमारे रिलेशन उसने खाए, फ्रेंड्स हमें खाए पूरा, इसलिए वो ज्यादा स्मार्ट हो रहा और हमारे एक काम कम हो रहा। तो डेफिनेटली उसका यूज अगर अच्छा करते तो अच्छा ही है,
लेकिन ज्यादा जैसा नमक हमारे थाली में बिल्कुल प्रमाण में होना चाहिए, तो उसी समय उसी टाइप से प्रमाण से अगर है तो डेफिनेटली ये अच्छा है। अगर प्रमाण ज्यादा है तो कोई से भी बातों का अगर प्रमाण ज्यादा है तो बुरा है। इसलिए जो ग्रंथ हमें मैसेज देता है कि यू शुड अपडेट यूर सेल्फ, अपडेट रहना चाहिए हर हमेशा। जो जो हमारे गोल के लिए अच्छी बातें, जो जो हमारे मिशन के लिए अच्छी बातें, जो जो हम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है उस क्षेत्र के लिए अच्छी बातें, वो ग्रंथ से पढ़ते रहो। अगर ये ग्रंथ से हम पढ़ते हैं, ये अगर हम इस ग्रंथ में से पढ़ते हैं, तो गणेश जी का जो गाथा है वो संदेश दे रही कि पढ़ते रहो, अच्छी अच्छी बातें जानकारी मिलते रहो, तो डेफिनेटली अपडेट होंगे आप आगे बढ़ते रहेंगे। ग्रंथ ये संदेश हमें देता है। बहुत सारी जानकारी किताबों से मिलती है, बहुत सारा परिवर्तन किताबों से होता है। किताब ऐसी बात है, ऐसा मीडिया है दोस्तों, एक जीवंत गुरु तो भी मैं बोलूंगा डिस्क्रिमिनेशन करेगा, एखादे को अच्छा बताएगा, एखादे को नहीं बताएगा, वो सम लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता, मे बी देयर बी पॉसिबिलिटी। लेकिन किताब ऐसा गुरु है, गाथा ऐसी गुरु है, देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी नहीं, वो एज इट इज जो मैसेज आपको है, कोई भी कम्युनिटी का रहे, कोई भी कलर का रहे, वहां कोई भी कंट्री का रहे, उसको सेम मैसेज देने वाला है ग्रंथ। इसलिए ग्रंथ से बहुत बड़ा गुरु है हमारे लिए, बहुत बड़े ज्ञान की गंगा है ग्रंथ। इसलिए आपसे, आपके पर्पस से रिलेटेड, आपके मिशन से रिलेटेड जो भी ग्रंथ है वो हमेशा पढ़ते रहो और खुद को अपडेट करते रहो, आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा आगे आप जाते रहेंगे। सो गणेश जी हमें गाथा से महत्वपूर्ण संदेश दे रहे, बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रही। किताब छोटी हो, मोटी हो, बड़ी हो, बहुत पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहो बहुत। और ये तो जो जिन्होंने गोल आईएएस का सेट किया था, 18-18 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा दोस्त आपके लिए उस पीरियड में किताब होता है। नोट्स भी जो है वो भी गाथा है हमारे लिए, वो भी गाथा है, वो भी ग्रंथ है। वो अगर हमारा करियर में हमें सक्सेस करने का मीडिया है, जरिए है हमें सक्सेस करने के लिए, तो हमारी जो नोट्स रहेंगे आईएएस की, या हमारे कॉलेज की जो नोट्स है, हमारे स्कूल्स की जो नोट्स है, वो हमारे लिए ग्रंथ है, वो ग्रंथ के समान है। ठीक है, अच्छा नागरिक, अच्छा व्यक्ति होने के लिए बाकी संस्कारिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ हमें तो संदेश देती है, लेकिन ये जो है आपका करियर बिल्ड करने के लिए जो नोट्स है, वो भी हमारे लिए ग्रंथ के समान है, वो ही उतनी पवित्र है। इसलिए उस नोट्स को भी अच्छे तरीके से रखो, अच्छा संभालो, रिस्पेक्ट से उसे पढ़ो। नहीं तो नोट्स इधर पढ़िए, उस पर सो रहे, ये कर रहे, नहीं, डेफिनेटली उसकी भी उतनी इज्जत करना चाहिए, क्योंकि आपका करियर उसी माध्यम के द्वारा बिल्ड होने वाला है। इसलिए वो ग्रंथ को हमेशा रिस्पेक्ट से रखो, रिस्पेक्ट से पढ़ो, अलर्ट से पढ़ो, अच्छा ग्रहण करो। डेफिनेटली दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। इसी के साथ गणेश जी के सर पे आपने देखा होगा मुकुट है, मुकुट, सर पे मुकुट। इसका अर्थ क्या है कि हमेशा देखो मुकुट, जो क्या बोलते, क्राउन जो है, क्राउन उनके सर पे, क्राउन उसी को पहना जाता है, जो मुकुट जो है उसी को पहना जाता है सक्सेसफुल जो है, राजा, हमेशा राजा जो सर्वोच्च रहता। या हमारे इधर एक प्रथा है विश्व सुंदरी, एक साल विश्व सुंदरी हो गई कि दूसरे जो अपना मुकुट लेते, क्राउन निकालते और दूसरे को पहनाती, यानी सक्सेसफुल, यशस्वी लोगों के सर पे ही मुकुट जाता है। जिसके पास ये सब क्वालिटी है, जिसके पास ये सब क्वालिटीज है, मैंने जितना बताया कि बड़ा जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे उसका नॉलेज, सबकी बातें सुनना, माइक्रो ऑब्जर्वर, बी अलर्ट, सुन बतारी बी अलर्ट, कम बोलना, मीठा बोलना, अच्छा बोलना, जनेवा बंधन है, 4 हाथ आशीर्वाद दे रहा, गुरु लोगों की, माता पिता का आशीर्वाद ले रहा, और अप्रिशिएट करना, लोग अच्छे लोग जोड़ रहा, शंख नाद अलर्ट करना अपने प्रति, और जो ये सब बातें उसके साथ में एक पाव पे बैठा है, अलर्ट है, गाथा अपडेट कर रहा, ये सब बातें अगर आप में है तो डेफिनेटली वो विजय मुकुट, विक्ट्री का मुकुट, आपके फल, जो सक्सेस का मुकुट आपके सर पे आएगा। डेफिनेटली आप आईएएस मिशन में, जो भी आपका मिशन है, जो भी आईएएस होने का, आईपीएस होने का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने का, या और कोई एग्जाम है उसके पास होने का, चाहे स्कूल की होंगी, यूनिवर्सिटी की होंगी, या और अन्य कोई एग्जाम होंगी, या अन्य क्षेत्र में आपको यशस्वी होना है, जो चाहे बिजनेस हो या कुछ भी क्षेत्र में यशस्वी होना है,
आप में अगर ये सब क्वालिटी है, ये सब क्वालिटी है, तो वो विजय का मुकुट, सक्सेस का मुकुट, सक्सेस का क्राउन आपके सर पे डेफिनेटली रहेगा। उसे कोई नहीं छीन पाता, कोई छीन पाता। यू आर द बिल्डर ऑफ योर करियर, यू आर द शिल्पकार, जिसे बोला जाता है कि शिल्पकार आप, आपके करियर के, आपके गोल के शिल्पकार कोई है तो आप खुद है। और आप में अगर ये एबिलिटी आप लाते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे दोस्तों, नो डाउट। और आगे मैं बताना चाहूंगा कि जो गणेश जी है उनके पत्नी का नाम है रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि। इसका अर्थ हम लेते हैं, हम लड़ते, दिस इज मॉडल फॉर अस, ट्रिमेंडस, बहुत हैप्पी मॉडल है हमारे लिए कि गणेश जी एक धार्मिकता, एक बुद्धि की देवता, हम उन्हें नमन करते। हर काम की शुरुआत में के पहले हम गणेश जी को नमन करते हैं, हर व्यक्ति को। तो उसी तरह हम गणेश जी से एक बहुत सारे ये संदेश, मैंने जो माइक्रो ऑब्जर्वर बोला कि बहुत सारे संदेश हमारे जीवन के लिए, हमारे मिशन के लिए ले सकते हैं। गणपति जी की, गणेश जी की जो पत्नी है रिद्धि सिद्धि, रिद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी, भरभराटी जो बोला जाता है, भरभराटी, और सिद्धि यानी सक्सेस, सक्सेस, सिद्धि मीन सक्सेस, सिद्धि हम बोलते हैं ना, इसको सिद्धि प्राप्त है, ये कुछ भी कर सकता है, सिद्धि प्राप्त माने सक्सेस। तो डेफिनेटली दोस्तों, आप अगर ये पूरा क्राइटेरिया हमें लाते हैं, पूरे गुण विशेष हम हमारे खुद के इंटरनल अंदर लाते हैं, तो आप की भरभराटी होंगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेंगी और आप सक्सेस यानी सिद्धि आपको मिलेंगी, ये डेफिनेटली